हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 16.86 के आसपास में काम कर रहा है। टिल द टाइम आपको इंडिया विक्स 18 के नीचे काम करता हुआ दिखेगा, तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में पैनिक सिचुएशन आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब ये 18 से 20 की रेंज में जाएगा हल्का फुल्का नेगेटिव बायस के साथ में और 20 के ऊपर नेगेटिव बायस के साथ में, या ऐसा बोलिए वोलेटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस बनेंगे। फिलहाल हम एंटर कर चुके हैं मंथली एक्सपायरी में और मंथली एक्सपायरी इज नोन फॉर द वोलेटाइल सेशन। निफ्टी 16,600 के ऊपर सेटल होने में सक्सेसफुल रहा। लगभग 24 अप्रैल के बाद का ये सेशन देखने को आज मिला है इस लेवल पे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी 36,200 के ऊपर सेटल होने में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन 36,300 उसके आसपास जा रहा है, वहाँ पे टिक नहीं पा रहा है। उम्मीद करते हैं कल के दिन में शायद 16,300 के ऊपर टिके बैंक निफ्टी। एक दूसरा चेंज, जो मेजर चेंज आज के दिन में देखने को मिला, वो ये है कि पिछले दो दिन से जो कंटिन्यूसली प्रीमियम में डिके होते हुए नज़र आ रहा था, जो प्रीमियम कम हो रहा था फ्यूचर का, आज वो बढ़ते हुए नज़र आया। और निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही, बैंक निफ्टी फ्यूचर माफ करेगा, दोनों ही फिलहाल प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहे हैं। दिन के दौरान इनका प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा। क्यों हुआ वो, उसका एक रीज़न समझ लीजिए, और वो आपके सामने FII है। FII की दमदार खरीदारी, और जिस खरीदारी के चलते हुए आपको एक अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अभी तक हुआ ये है कि जब भी हम ऊपर के लेवल पे जा रहे थे, वहाँ पे FII अपनी बिकवाली कर देता था, और जब वो बिकवाली करता तो हम नीचे चले आते थे। आज उन लेवल्स पे FII खरीद रहा है, जिसके चलते हुए हम ऊपर के लेवल पे टिकते हुए नजर आए हैं। फिलहाल पिछले 3 दिनों से FII का रुख पॉजिटिव है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कम से कम 3-4 दिन तक, ये जो महीना है उस तब तक तो कम से कम रुख पॉजिटिव हो, और जिसके चलते हुए निफ्टी 16,800 और बैंक निफ्टी लगभग 37,000 के आसपास जाता हुआ नजर आए आपको। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? एक बैंक निफ्टी का ट्रेड जो हमारा चल रहा था ऑलरेडी, उस बैंक निफ्टी के अंदर में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। 29,482 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, लगभग 51,053 रुपीज़ के आसपास का टोटल रिटर्न आया। 21,571 रुपीज़ का प्योर प्रॉफिट, 72% का गेन देखने को मिला है। सो ये पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने के बाद में ऐसा नहीं कि हमने दूसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। वी हैव इनिशिएटेड अनदर ट्रेड, जो कि अगर मार्केट लॉस में जाता है तो जीरो लॉस के हिसाब से काम करेगा, और अगर मार्केट प्रॉफिट में जाता है तो डेफिनेटली यू विल हैव अनदर 15,000 का प्रॉफिट इन। सो ऑलरेडी इस ग्रुप में हमने वो ट्रेड शेयर किया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रेड लाइव मार्केट में मिला होगा। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज़ करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। FII के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर USD INR की बात करें तो दिन के दौरान थोड़ा शांत होता हुआ नजर आया है। कल के मुकाबले 14 पैसे कम आज हुए हैं, जिसके चलते हुए यहाँ से एक न्यूट्रल से पॉजिटिव स्टैंड, मोस्टली न्यूट्रल ही मैं बोलूँगा, न्यूट्रल स्टैंड लेके हम चल सकते हैं। क्रूड ऑयल $160 के आसपास से $104 के आसपास में पहुँच गया। ब्रेंट क्रूड WTI 100 के नीचे गया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इन केस आप जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप, यानी क्रूड ऑयल बेसिकली 100 के नीचे फिर से जाता है, FII की खरीदारी कंटिन्यू होती है, डॉलर थोड़ा सा संभलते हुए नजर आता है, तो फिर आप 17,000 के ऊपर जाते हुए भी एक बार नजर आ सकते हैं। निफ्टी इस समय पॉजिटिव साइन दे रहा है, सिर्फ एक जगह है जहां पे थोड़ा सा कॉशियस बनना पड़ रहा है और अलार्मिंग है। वो क्या एग्जैक्टली? आपका पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.48 1.45 के आसपास में निफ्टी का, ये थोड़ा ऊपर है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर के लेवल्स हमने पहले नहीं देखे, हमने 1.70 1.80 भी देखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जिस ढंग का माहौल है उस माहौल के अंदर में 1.4048 तो ऐसा कॉशियस व्यू दे रहा है। बाय ऑन डिप्स अभी भी है, नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे तो बाइंग की जा सकती है। और वो लेवल कौन से हो सकते हैं, नजर डालिए पिछले 2 दिनों की क्लोजिंग पे। पहले ये 2 दिनों की क्लोजिंग लोअर बना रहा है 35,000, माफ करिए हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं। लेट मी ओपन निफ्टी फर्स्ट। ओके, कहाँ रह गया निफ्टी? ओके, सो लेट मी लोड द निफ्टी चार्ट। ये बैंक निफ्टी चार्ट अपने सामने है। सो पिछले 2 दिनों की आप क्लोजिंग पे नजर डालिए, क्या है एग्जैक्टली। आज भी लो हमने बनाया, ऐसा नहीं है। कल का लो जो था वो लगभग 16,490 और आज हम 16,483, यानी उसी लेवल के आसपास में जाते हुए नजर आए। सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है।
16,500 से 16,475 के बीच में बाइंग होनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 16,350 के आसपास का, 150 पॉइंट है, लगभग 125 से 150 पॉइंट, बट हाँ है, ये ट्रेड एक बार अगर मिला तो ले लीजिए। क्या 16,475 से 16,500 के बीच का, ओह ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, 16,500 के बीच का अगर ट्रेड मिलता है तो 16,500 का कॉल ऑप्शन उठा लीजिए। 16,350 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 16,600 16,800 के रेंज के लिए आप काम कर सकते हैं। इन केस अगर डिप मिला तो काम करेगा। ये ट्रेड लेना है तो उस टाइम पे आप डॉलर इंडेक्स पे नज़र डाल लीजिएगा, एक बार FII की पोजीशनिंग पे नज़र डालिए। FII अगर नेगेटिव व्यू में आ रहे हैं तो फिर आज छोड़ दीजिए इसको, फिर नीचे की तरफ में ये दोनों कैंडल के आसपास में बाइंग करना सही डिसीजन होगा, और वो कैंडल है 16,200 के पास में। सो अगर FII नेगेटिव होता है तो हम 16,200 पे खरीदेंगे, अगर FII इसी तरह से पैसे पंपिंग कर रहा है तो हम 16,500 के आसपास में भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कल के मुकाबले आज का दिन बेहतरीन था। कल गैप अप के बाद में सस्टेन नहीं कर पाए थे, इनफैक्ट अपर लोअर लेवल आज गैप डाउन नहीं बोलेंगे, साइडवेज ओपनिंग के बाद में हमने ऊपर के लेवल्स दिखाए हैं एंड क्लोजिंग बेटर टर्म्स में होती हुई नजर आई हुई है। सो जिसके चलते हुए कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो रहा है। 16,500 16,475 ऑलरेडी हमने बात कर लिया। एक एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वो बहुत सही ट्रेड बनेगा। इन केस अगर आप एग्रेसिव नहीं है, मतलब आप थोड़ा वेट करना प्रीफर करते हैं, तो 16,200 पे आपको काम करना चाहिए। लेट्स से 16,200 से 16,300 थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। इसके आसपास में स्टॉप लॉस, इसके आसपास में ट्रेड इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाइए नीचे की तरफ में लगभग 16,125 के आसपास में। क्यों 125? क्योंकि 16,130 125 यू कैन रिकलेक्ट एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 16,400 16,500 एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म तो 16,800 के लिए काम कर सकते हैं। एक बार अगर 16,800 के आसपास टिक जाता है, उसके ऊपर जाके टिक जाता है, तो हम 17,000 के ऊपर जाने की भी तैयारी कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है उस केस में? उस केस में जो आपका टारगेट बनेगा, लेट मी जस्ट विजिट दिस। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जो फिलहाल रेजिस्टेंस आएगा ना आपको 16,000, एक बार 17,000 क्रॉस किया आपने तो 17,200 से 17,300 के बीच में रेजिस्टेंस आएगा, यानी बढ़िया जंप हो सकता है। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए। ये ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी का, यानी 28 जुलाई का। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि शुरुआत करने के लिए ही यहाँ पे आपको पुट राइटर्स एक्टिव नज़र आ जाएंगे। पुट राइटर्स नज़र डालिए, 94,322 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कहाँ पे? 16,500 के पुट साइड में। कॉल साइड में नज़र डालिए, 17,000 पे 89,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन दिन के दौरान वहाँ पे एडिशन होता हुआ नजर आया है, राइटिंग नहीं हुई है। तो राइटिंग कहाँ पे हो रही है? राइटिंग 16,200 300 के लेवल पे हो रही है, 250 एंड 300 के लेवल पे हो रही है। सो पहला दिन होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे डेटा होता है, जैसे जैसे नज़दीक होते जाएगा थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी तो और अंदर की तरफ राइटिंग होगा। लेकिन व्यू देखिए ये बन के आ रहा है कि 16,500 जो कि इमीडिएट आपको OTM आप बोल सकते हैं लगभग वहाँ पे बड़ी राइटिंग हो रही है। 53,970 लॉट का, 34,000 लॉट का राइटिंग होने हुए नज़र आ रहा है। एंड जो राइटिंग कॉल साइड में हो रही है सीधा 17,200 के ऊपर हो रही है, मतलब बुल्स गियर में है फिलहाल के टाइम पे। 16,800 के आसपास में मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, वेट करूंगा। अगर 16,850 तोड़ेगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दी अनदर ट्रेड, जो कि 17,200 के ट्रेड की बात कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो ये ट्रेड आपको इस महीने का नहीं लेना है, ये ट्रेड आपको अगस्त महीने का लेना है करके। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, माफ करिएगा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों से जो लोअर लो है वो तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। आज भी दिन के दौरान हम नीचे गए थे। लो क्या बनाया हमने? 35,887। कल हमने लो बनाया था 35,876 के आसपास में, ऑलमोस्ट सेम लो। ये लो दोबारा मिलेगा, छोड़ना नहीं, ले लेना, क्योंकि ये लो टूट के अगर मार्केट सस्टेन किया तो हम नीचे जा रहे हैं, नहीं तो ये बढ़िया स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। ऊपर की तरफ में एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर आप ध्यान, लेट मी ऑन दी लेवल्स हियर ओनली, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 36,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए सर। अगर 36,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आपके लिए 36,600, 800, 37,200, 37,400 तक का एक बार रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। लगभग 800 पॉइंट की रैली पॉसिबल बनती है। सो
वेट करते हैं, बैंक निफ्टी से थोड़ी सी लीडरशिप आने देते हैं। नहीं तो क्या है, ऊपर की तरफ अगर आप 36,300 कल टिकते हुए नज़र नहीं आए ना, तो नीचे की तरफ जाओगे और नीचे की तरफ वापस से 35,700 800 का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है फिर इन दैट केस। सो एक बार 36,300 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकना चाहिए। ट्रेड क्या करें, कल देखिए 36,300 के आसपास टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। अगर नहीं टिकता है तो एक शॉर्ट कॉल ले लीजिए, 36,300 के आसपास का एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस 36,420, 420 का रखना है 36,420 का, एंड टारगेट जो बनेगा आपका 36,100, 36,000 की आप बात कर लीजिए, और एक टारगेट 36,800 का रखा जा सकता है। ट्रेल करिएगा, अगर 36,000 आए तो 36,800 तक ट्रेल करिए। इन केस अगर कल क्लोजिंग 36,300 के ऊपर की होती है, कॉल ऑप्शन लेके जाइए मंडे के लिए। क्या हो सकता है, 36,300 का एक कॉल ऑप्शन उठा लीजिए। कॉल ऑप्शन स्टॉप लॉस सिंस ओवरनाइट रहेगा तो स्टॉप लॉस नहीं होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब 2 महीने, मैं तो सितंबर की बात कर रहा हूँ, सितंबर तक के लिए ले लीजिए इसको, एक इन्वेस्टमेंट करके रखिए। 36,300 का कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए अगर क्लोजिंग 36,300 के ऊपर होती है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, 35,700 का। 600 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ और टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको 37,400 का। ये पॉसिबिलिटी है, आपको सितंबर मंथ का ट्रेड लेना पड़ेगा इसके लिए। एक लीजिए, इसमें प्रॉफिट हो सकता है आपको। डेफिनेटली रिस्क पे होगा। 35,000 अगर 300 से 700, फिलहाल अगर 700 पे आ जाते तो आपका करीबन 200 पॉइंट का लॉस होगा, लेट इट बी। लेकिन अगर ये टिक गया कहीं मार्केट में, मंडे को सही में अगर ऊपर की तरफ गया, तो आप शायद से 1-1.5 हफ्ते में 37,400 देख लें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। ऑप्शन चेन पे नजर आ रही है क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 दोनों के अंदर में लॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। राइटिंग जो रही है वो 38,000 के आसपास में हो रही है। पुट राइटर्स एग्रेसिवली एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी हर एक ऐसी चीज हो रही है जो बुल्स को फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ पुट कॉल रेशियो को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। आप नजर डालिए 45,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 36,000 पे आपको देखने को मिलेगा। 36,500 पे 38,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड 44,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 37,000 पे देखने को मिलेगा। कल के दिन अगर 36,000 पे राइटिंग बढ़ती है और यहाँ पे एडिशन होता, लॉन्ग होता हुआ नजर आता है 36,500 पे, तो आप शायद 36,300 को ईजिली क्रॉस करके 36,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है, मार्केट है, कल हो सकता है नेगेटिव न्यूज़ रात भर में कुछ आए तो नीचे भी चला जाए, लेकिन फिलहाल जो मूड माहौल दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा और पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।